एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो याद है मैंने जो पुरानी वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि आगे जाते जाते मैं इस टॉपिक पे और डिटेल में जाऊंगी। धीरे धीरे मैं बातों की जड़ों में जाऊंगी, क्योंकि अब तक मैंने आपको ऊपर ऊपर की बातें बता दी। आज की वीडियो में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको और बेटर विश्वास हो पाए कि ये चीज रियल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अपने स्कूल्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स सब्जेक्ट था उसमें इस बारे में बताया गया है। डोंट वरी, आपको फिजिक्स नहीं पढ़वा रही मैं यहाँ बिठा के, बट अगर आप उस चीज को जो मैं बताने वाली हूँ डीपली समझ जाओगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेटर समझ आएगा एंड आप जिससे इजिली और जल्दी मास्टर कर पाओगे टेक्निक्स। फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो जो चीज मास एंड वॉल्यूम कंटेन करती है वो चीजों को हम मैटर बोलते हैं, वो मैटर होती है। एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे वर्ल्ड को मैटरिस्टिक भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि सब कुछ मैटर से बना होता है। एंड जो जो चीज मैटर होती है, लाइक सब कुछ मैटर ही होता है, एंड उसके अंदर एक चीज और एग्जिस्ट करती है, वो होती है एनर्जी। ठीक है, जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो मैटर है, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो मैटर है, माउंटेन्स, रिवर, मतलब हर चीज मैटर है, हम भी मैटर। और हम भी कैसे मैटर है? एक सेल के अंदर मतलब देयर इज लेवल्स। हर छोटी चीज के अंदर और छोटी चीज एग्जिस्ट करती है जिससे वो बनी होती है, वो चीज भी किसी और चीज से बनी होती है। ऐसे कर करके हम खुद बने और हर चीज इस दुनिया में ऐसी बनी है। एंड उस चीज के एक डीपेस्ट लेवल में होती है, वो एग्जिस्ट करती है एनर्जी। क्योंकि हमारी भी जो बॉडी है वो बॉडी इज मैटर, मतलब हम फंक्शन कैसे करते हैं बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी जो हमारे बॉडी में है। कोई बोलेगा हम फंक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ अवर ब्रेन, तो ब्रेन भी उसी चीज से बना है, ब्रेन में भी तो एनर्जी एग्जिस्ट करती है। जब भी तो सोल जब बॉडी से लेफ्ट हो करती है तो हमारा ब्रेन वही का वही होता है, बट वी आर नॉट अलाइव एनीमोर बिकॉज दैट वाज एनर्जी जो हमको लाइफ दे रही थी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैंने आपको याद है पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉपिक है ये स्पिरिचुअल के साथ साथ साइंटिफिक भी है इक्वल लेवल पे। तो इट्स नॉट कि ये सब कोई वैसी बातें नहीं है बनावटी की बिलीफ्स की बातें ओनली, ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल बात भी है। ये जो लोग नहीं बिलीव करते मैजिक एंड ऑल पे, वो साइंस पे बिलीव करते हैं। तो जो साइंस के बिलीवर है ये उनके लिए बता रही हूँ। तो अगर हर चीज एनर्जी से बनी है तो जो हम चीजें डिजायर करते हैं अपनी लाइफ में वो भी एनर्जी है। तो जो भी चीज तुम डिजायर करते हो, तुम क्या डिजायर करोगे? कि तुम्हारे पास मनी आए, तुम हाउस, कार एंड बड़ी बड़ी चीजें खरीद पाओ। एंड लोग चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे कोई लव्ड वंस है जो आप चाहिए आपको अपनी जिंदगी में, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप वो करनी है। तो जो भी आपको चीज अपनी लाइफ में डिजायर करते हो आप, वो चीज भी मैटर है, वो चीज भी मैटर है, रियल वो भी मेटलिस्टिक चीज है जो आप डिजायर करते हो। एंड अगर वो चीज मैटर है तो ऑब्वियसली इस चीज में भी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। सो इट मीन्स जो आपके गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो भी एनर्जी ही है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सब चीज अगर एनर्जी से बनी है तो क्या आप और मैं और मतलब हर कोई इंसान अलग एनर्जी से बना है या सेम एनर्जी से बना हुआ है? हम सब एक एनर्जी से बने हुए हैं। आई मीन टू से यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वन सिंगुलर एनर्जी। वो एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, जितनी है उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, एंड जितनी है उससे ज्यादा कम भी नहीं हो सकती। वो इतनी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैंने बताया कि हम सब सेम एनर्जी से बने हुए हैं एंड वो एक ही सिंगुलर एनर्जी है जो हम सब में एग्जिस्ट करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हम सब लोग फिर कनेक्टेड है क्योंकि वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेम एनर्जी। तो जो चीजें यू डिजायर, जो लोग यू वांट इन योर लाइफ, जो भी चीज आप चाहते हो, हर चीज वो सेम एनर्जी कंटेन करती है जो आप कंटेन करते हो। सो यू आर कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दिस, यू आर कनेक्टेड विद एवरीवन, एवरीथिंग अराउंड दिस वर्ल्ड। तो आपके मन में सवाल हो सकता है कि अगर एनर्जी एग्जिस्ट करती है एंड सब उससे बने हुए हैं एंड वो है इस दुनिया में, एग्जिस्टेंस है उस एनर्जी की, तो हमें दिखती क्यों नहीं है? वो फोन के नेटवर्क्स है, एग्जिस्ट करते हैं, दिखते नहीं है बट होते हैं। ग्रेविटी है, दिखती नहीं है बट होती है क्योंकि आपको फील हो रही है, आप खड़े हो। एयर है, हमें दिखती नहीं है बट एयर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जो चीज हमें अपनी नेकेड आइज से नहीं दिखती डजंट मीन कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम ह्यूमंस पे फिजिकली एक लिमिटेड पावर होती है। मेंटल पावर हमारे पास लिमिटेड होती है, बट जो फिजिकल पावर उन पे लिमिटेड होती है। एंड आइज इज अ फिजिकल थिंग, तो हम किसी चीज को नहीं देख पा रहे डजंट मीन कि एग्जिस्ट नहीं करती। सो इस चीज का मैं एग्जांपल ये भी रखूंगी कि हमें गॉड नहीं दिखते बट गॉड होते हैं। अब बताती हूँ कैसे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज का गॉड एग्जिस्टेंस से क्या मीनिंग है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, रिलीजियस बुक्स होती हैं हमारे, भागवत गीता में भी लिखा है हमारी, और जो धर्म की बुक्स है उनमें भी चीजें हैं कि कण कण में भगवान है। इस लाइन का जो मीनिंग है वो क्या है, आप समझिए क्या? अगर आपका दिमाग खुल गया हो थोड़ा सा, अगर हर चीज में एनर्जी एग्जिस्ट करती है,
हर एक चीज में, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, सब में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सब मैटर है, एंड जहाँ मैटर है वहाँ एनर्जी है। तो एक तरह से फिर जो कहते हैं कि समय भगवान, मतलब आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, यहाँ जो मैं जिस कमरे में बैठी हूँ सब चीजें, सब में भगवान है, कण कण में भगवान है। तो दैट एनर्जी इज भगवान, ठीक है। एंड इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान है, क्योंकि कण कण में एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी प्लेज द रोल ऑफ भगवान। एंड इसलिए जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं बहुत ज्यादा, लाइक धर्म में हमारे होता है कि नॉन वेज नहीं खाना, एंड किसी को हर्ट नहीं करना, किसी एनिमल को या किसी इंसान को। रीजन यही है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है ये, जो लोगों को समझ नहीं आता बुक्स में, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वे में सोचते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर हम किसी एनिमल को हर्ट कर रहे हैं, किसी इंसान को हर्ट कर रहे हैं, और उसमें एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो एक तरह से हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव सेम एनर्जीज। इफ आप उस एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हो तो वो एक तरह से हम पे भी इम्पैक्ट डालेगी। एंड एक और एग्जांपल, जैसे आप कभी किसी पे गुस्सा कर देते हो, फिर आपको खुद को बुरा लगता है, ठीक है। ये जो इमोशंस हैं, आप जो फील कर रहे हो कि यार मैंने उसको ज्यादा बोल दिया, मैंने उसको मार दिया, मुझे बुरा लग रहा है करके, उसका रीजन यही है क्योंकि उसमें भी एनर्जी है और आप में भी एनर्जी है, एंड यू हैव द सेम एनर्जी। आपको ये चीज डीपली समझ नहीं आती, क्योंकि आप इमोशनली वे में इसको लेते हो कि हाँ हम पे इमोशन से तो हमें बुरा लगा। रीजन यही होता है उसका, क्योंकि वी हैव सेम एनर्जीज, एंड उसको हर्ट करने से आपको भी हर्ट होगा। कुछ हर्ट्स हमें नोटिसेबल होते हैं एंड कुछ हर्ट्स हमें नहीं नोटिसेबल होते हैं। एंड कहते हैं कि किसी के अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड नहीं करने चाहिए लाइफ में, फॉरगिव करो एंड मूव ऑन करो। जैसे कि किसी ने मुझे हर्ट किया पास्ट में, ठीक है, एंड मैं उसके खिलाफ ग्रजेस होल्ड करके रखती हूँ कि यार उसने मुझे हर्ट किया, मुझे वो कल को मिल जाए तो मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। तो जो आपने देखा होगा साधु संत लोग होते हैं बहुत ज्यादा, वो फॉरगिविंग होते हैं, बहुत चिल होते हैं। आपने सुना होगा कर्मा, लाइक जो आप करते हो वो आपके साथ होता है। तो इसके पीछे भी रीजन ये है कि जितना आप नेगेटिविटी दूसरों को दोगे उतनी ही आप पे रिटर्न में आती है। एंड वो कैसे आती है कि जिस चीज पे फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है। तो आप नेगेटिविटी किसी को दे रहे हो तो आप नेगेटिविटी फोकस कर रहे हो, तो वो जितनी दूसरे के पास जाएगी ना, उससे कई ज्यादा वो आपके पास आएगी। आप खुद को वो कर रहे होते हो, आप ये चीज नहीं रियलाइज कर रहे होते। एंड जो कर्मा साइकिल है वो यही है, आप अगर किसी के साथ बुरा करने जा रहे हो ना, कर्मा इज नॉट लाइक कि आपने अगर उसकी पेंसिल चुराई तो कोई आपकी भी चुराएगा ही चुराएगा। कर्मा इज आपने उसकी पेंसिल चुराई और आपको बुरा लगा पेंसिल चुरा के, आपको गिल्ट हुआ, आपको शर्म आई अपने पे बाद में, तो वो शर्म और वो गिल्ट इज वो ही कर्मा है आपका। वही वो जो सफर कर रहे हो ना आप एक अंदर से कि यार मैंने चुरा ली तो ली, अब टेंशन रहती है कि पेंसिल इज, मैंने एग्जांपल दिया, बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रही हूँ, पेंसिल तो छोटी बात है। ओके सो आज के लिए इतना ही बताऊंगी। अब ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा मेरा 2 या 3 डेज बाद, इसी टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करते हुए। होप आपको अब तक की मेरी बात समझ आई हो। इसके भी आगे बहुत सारी बातें हैं, टॉपिक है जो मैं 2 दिन बाद वीडियो पोस्ट करूंगी, उसमें कवर करूंगी, क्योंकि मैं लंबी वीडियो नहीं चाहती ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।